दोस्तों, अगर हम एक शिक्षित कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति जैसे कि हम और आप अब तक के अपने बिताए हुए जीवन को देखें तो एक ज़बरदस्त समानता नज़र आएगी। हमारा जन्म लेना, स्कूल जाना, पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना, हमारे ग्रेड्स देखकर पेरेंट्स का हम पर गर्व करना, फिर कॉलेज पहुंचना, ग्रेजुएट होना, नौकरी मिलना, हर महीने पैसे कमाना, फिर उन पैसे से अपने बिल भरना, बिल, राशन के बिल, रूम रेंट्स, लोन चुकाना, सालों साल इसी तरह पैसे कमाना, खर्च करना और अंत में कुछ नहीं बचना बहुत ही आम बात है। जीवन के इस खेल को थोड़ा अलग तरीके से खेलकर हम पहले थोड़े और फिर बाद में बहुत पैसे बचा और कमा सकते हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने उस थॉट प्रोसेस और बिलीफ को हमारे सामने रखा है जिसकी वजह से अमीर और अमीर, गरीब और मिडिल क्लास अपने लोन चुकाने की जद्दोजहद में ही परेशान रहता है। रॉबर्ट के फादर बहुत ब्रिलियंट थे। उन्होंने 2 जानी मानी यूनिवर्सिटी से मास्टरी और बाद में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उच्च शिक्षा हासिल करने के बावजूद अपने मृत्यु के बाद परिवार के लिए बहुत सारा कर्ज छोड़कर गए थे। यही पुअर डैड थे। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दोस्त माइक के रिच डैड, जो कि बस 8 क्लास पास थे, फिर भी अपने परिवार और दान करने के लिए काफ़ी संपत्ति छोड़ गए थे। इससे एक बात तो साफ है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कुछ तो बात मिसिंग है जो हमें प्रोफेशनल लाइफ में सफल तो बना देती है पर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बना पाती। और वो मिसिंग एलिमेंट है पैसे के बारे में स्कूल और कॉलेज में मिली हमारी शिक्षा। पैसे कम होना वास्तव में गरीबी की वजह नहीं बल्कि हमारी सोच और उस सोच की वजह से लिया गया हमारा एक्शन इसकी वजह है। इसे ऐसे समझते हैं कि 2 बच्चे खिलौने खरीदने की जिद करते हैं। पहले बच्चे के पिता कहते हैं कि हम इसे खरीद नहीं सकते। वहीं दूसरे बच्चे के पिता उससे पूछते हैं कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम खरीद नहीं सकते, इसका मतलब हमने दिमाग से काम लेना बंद कर दिया है। वहीं दूसरे बच्चे के पिता का पूछना कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, ये इंडिकेट करता है कि हमने दिमाग को काम पर लगा दिया है ताकि वो उन संभावनाओं को तलाशे जिनसे हम वो खिलौने खरीद सकें। आपने ये प्रायः सुना होगा कि पैसे तो हाथ का मैल है, और ये सही भी है क्योंकि पैसा तो आएगा और जाएगा, मगर दौलतमंद बनने के क्रम में सीखने लायक सबसे ज़रूरी बात है कि हम पैसे को काम पर कैसे लगाएं। पैसे के लिए काम करना और अपने लिए पैसे को काम पर लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसे को काम पर लगाने के लिए लेखक के सुझावों को आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक रूप से संपन्नता को अचीव कर पाएं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें ताकि हर हफ्ते जीवन शैली की और बेहतर बनने की बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए लेखक ने हमें 7 सुझाव दिए हैं, जिसमें से पहला है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पैसों को अपने लिए काम पर लगाना ठीक वैसा ही है जैसा कि पेड़ लगाना। शुरुआती दिनों में आपको पौधे का ख्याल रखना होगा पर फिर चढ़ के गहरे चले जाने के बाद पेड़ आपका ख्याल रखती है। पहले तो पैसे ना होने का डर हार्डवर्क करवाता है और जब पैसे आ जाते हैं तो उन चीजों से हम क्या क्या खरीद सकते हैं ये लालच हमसे और हार्डवर्क करवा। यह एक निश्चित पैटर्न है और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए जरूरी है हमारा आर्थिक रूप से आजाद हो। एसेट्स और लायबिलिटी के बीच अंतर कर हम आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। एसेट्स वो सारे बिजनेस हैं जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पे लगा दिया। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सभी एसेट्स हैं, जबकि कार, फर्नीचर, आपके घर के लिए लिया गया आपका सामान, ये लायबिलिटीज हैं। अमीर होने के क्रम में दूसरी सबसे जरूरी बात जो है वो है आपका फाइनेंशियली लिटरेट होना। स्कूल का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हम सीखते हैं कि समाज को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। पर विडंबना यह है कि स्कूल से निकलने के बाद हम सीखना छोड़ देते हैं और स्कूल में फाइनेंस से जुड़ी शिक्षा हमें दी नहीं जाती। आइए आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। एक हाईली एजुकेटेड जोड़ा शादी करता है, अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लेता है और खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू करता है। अपार्टमेंट के छोटे से कमरे को अपने खुद के घर में बदलने का सपना लिए दोनों कड़ी मेहनत करते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो अपना घर भी खरीद लेते हैं और साथ ही घर को सजाने के लिए ज़रूरी फर्नीचर अप्लायंस भी खरीद लेते हैं। फिर उनके पड़ोसी बताते हैं कि शॉपिंग मॉल में सेल चल रहा है। कपल सोचते हैं चलो घूम कर आते हैं, कुछ खरीदेंगे नहीं, और वो खुद को कुछ जरूरी और बहुत सारी गैर जरूरी चीज़ों को खरीदने से रोक नहीं पाते। आइए फाइनेंशियल फ्रीडम के गणित को समझते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली फिक्स्ड इनकम 1 लाख रुपए है और आपके महीने का खर्च 50,000। पहले आपको अपना इतना एसेट बनाना है जो आपको महीने का 50,000 दे सके। इससे आप अमीर तो नहीं होंगे पर हाँ आर्थिक रूप से समर्थ जरूर होंगे। अब आप अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए सैलरी पर डिपेंड नहीं रहेंगे।
आपका अगला टारगेट अपने एसेट से ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करना है और अपने खर्च को कम करके हम ऐसा कर पाएंगे। अमीर बनने के लिए लेखक का अगला सुझाव है माइंड योर ओन बिजनेस। हम तब तक फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक दूसरों के लिए काम करेंगे। लेखक बताते हैं कि अपने खर्च को कम रखो, अपने लायबिलिटीज़ को कम करो और एसेट्स को धीरे धीरे बढ़ाओ। और जो यंग हैं, जिनकी एज कम है, शादी से पहले अपने एसेट्स को बनाओ ताकि फिजूल की लायबिलिटी में सालों साल फंसा ना रहना पड़े। प्रोफेशनल जॉब को करते हुए अपने एसेट्स कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर एसेट से आपका कैश फ्लो बढ़ता है तभी लग्जरी आइटम खरीदें। अमीर लोग लग्जरी आइटम अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे से लग्जरी आइटम खरीदते हैं। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो आपका फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको जो सीखना है वो है अकाउंटिंग। याद रखिए, आप जितने ज़्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे आपको उतना ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा। इसके लिए अकाउंटिंग की अच्छी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग ये पैसे बनाने का वैज्ञानिक तरीका है और इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अपने स्किल पर इन्वेस्ट करके मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शन जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम पैसे बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए। डिमांड और सप्लाई के विज्ञान को समझना होगा। कोविड-19 की वजह से नोज मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड को जिस कंपनियों ने समझा वो आज पैसे बनाने में सफल हो रही है। लॉ, सरकार के निर्धारित किए हुए कानूनों को आपको समझना होगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग नए आइडिया से पैसों का आविष्कार करते हैं। आइए इसे यूं समझते हैं। आप सोचेंगे कि हम तो एक अच्छी नौकरी में हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, फिर फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होने के लिए खुद को क्यों परेशान करें? तो इसका आसान सा जवाब है कि नई टेक्नोलॉजीज और आइडिया अगर आप अपनाएंगे नहीं तो आप ज़्यादा समय तक अपने पोजीशन पर बने नहीं रह पाएंगे। याद रखिए, ओल्ड आइडिया हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटीज़ है। पुरानी आइडिया कल के लिए कामयाब थी और कल तो बीत चुका है। आज के लिए नए आइडिया के साथ संबंध आपको बनाना ही पड़ेगा। काम आपको सीखने के लिए करना है, ना कि पैसे कमाने के लिए। शिक्षा पैसे से कई गुना मूल्यवान है। कुछ नया स्किल सीखने के दौरान हमें किन किन आयामों से होकर गुजरना होता है, इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक बटन पर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि एक फीमेल रिपोर्टर के साथ उनका एक इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी और रॉबर्ट उस लेडी के साथ होटल की लॉबी में बैठे थे। लेडी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा करती थी और रॉबर्ट ने उसके कुछ आर्टिकल पढ़े भी थे। उसकी राइटिंग स्टाइल काफ़ी इम्प्रेसिव थी। लेडी रॉबर्ट को बताती है कि वो उनके जैसा बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। सब कहते हैं मैं अच्छा लिखती हूँ पर मेरे जीवन में कुछ खास हो नहीं रहा, क्या आप मुझे कुछ सजेशन देंगे? तो रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो लोगों को सेल्स पर ट्रेनिंग देता है और कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। उसके कोर्स को ज्वाइन करके निश्चित ही तुम्हें फायदा होगा। ये सुनते ही लेडी को गुस्सा आ गया। वो कहती हैं, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री हासिल की है, क्या मैं सेल्स सीखने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करूँ? वो गुस्से में अपने ब्रीफकेस पैक करने लगती है। फिर लेखक बड़ी नम्रता से अपने बुक की तरफ इशारा करते हुए उसे कहते हैं कि इस बुक को ध्यान से देखिए, इसमें बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उम्मीद है इस अंतर को आप समझ पाएंगे। आप में से कई लोग होंगे जो घर पर ही मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हो। फिर क्या कारण है कि मैकडॉनल्ड इतनी बड़ी कंपनी बन गई? आपको क्या लगता है, उनका अच्छा बर्गर? नहीं, उनका अच्छा बिजनेस सिस्टम। अमीर बनने के क्रम में आपके लिए आखिरी सुझाव जो है वो है अवरोधों से निपटने का। एक बार जब आपने स्किल गेन कर ली है और फाइनेंशियली लिटरेट भी हो गए हैं, फिर भी आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के लिए अपने डर से निपटना है। पैसे को खोने का डर, और ये डर गलत भी नहीं है, बस हमें इसे हैंडल करने का तरीका पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने लाइफ में फेलियर को हैंडल करना। फेलियर को हैंडल करने का तरीका ही हमें एक दूसरे से अलग करता है। साइकिल से गिरने के डर से हम साइकिल चलाना नहीं छोड़ देते, बल्कि गिरकर उसे सीखने की हमारी इच्छा और मजबूत हो जाती है। जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर आपदा को अवसर में बदल दूं। एक बात का और ध्यान रखें कि अफवाहों से दूर रहें। सिर्फ बाहर की अफवाहों से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की अफवाहों से भी आपको बचना होगा। बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी है। एक चूहा कहता है, भागो भागो आसमान गिर रहा है, और सभी जानवर उसके पीछे हो लेते हैं कि कहीं आसमान ना गिर जाए।
हमें ये नहीं सोचना है कि क्या होगा मेरे इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद अगर इकोनॉमी क्रैश हो जाए, मैंने जैसे प्लान किया है अगर वैसा नहीं हुआ तो। ऐसे संदेह हमारी सोच, हमारे मन मस्तिष्क को पैरालाइज कर देती है। इनसे बचें। साथियों, प्लीज कमेंट करें कि आपको इस बुक की समरी कैसी लगी और आपने आज क्या नया सीखा, ताकि आपके लिए और रोचक इंसाइट्स ला